हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। डिवाइजर का पहला क्लास करा चुके हैं। आज डिवाइजर का दूसरा क्लास कराएंगे। अगर पहला क्लास नहीं देखे तो पहले पहला क्लास देखिए, उसके बाद ये दूसरा क्लास देखिएगा। ठीक है, डिवाइजर का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। डिवाइजर डिवाइजर मतलब भाजक होता है। डिवाइजर मतलब भाजक। हम बोल सकते हैं कि डिवाइजर का मतलब क्या होता है? भाजक। या क्लास दूसरा होगा, डिवाइजर का क्लास दूसरा होगा। और आज टाइप 2 पढ़ाएंगे। टाइप 1 पहले ही पढ़ा चुके हैं। पहला क्लास में टाइप 1 पढ़ा चुके हैं। पहला क्लास देखिए, उसके बाद ये दूसरा क्लास देखिएगा। टाइप 2। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है? देखिए, पूछा जाएगा 544 के वैसे भाजकों 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 3 से बड़ा है। टाइप 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से बड़ा होगा। सबसे पहले 544 के प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। 544 के प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। 544 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। 544 के प्राइम फैक्टर 2 से लगाएंगे, 2 मरतब लगेगा, ये 7 मरतब लगेगा, उसके बाद 2 मरतब लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे 1 मरतब लगेगा, 3 मरतब लगेगा और ये 6 मरतब लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लग रहा है, 2 से लगाएंगे 6 मरतब, ये 8 मरतब। फिर 2 से लगाएंगे 3 मरतब, 4 मरतब। फिर 2 से लगाएंगे 7 मरतब। अब तो नहीं लगेगा, तो गिनेंगे कि 2 कितने बार आया। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5। हम बोल सकते हैं कि 2 के पावर 5 गुना 17 कितने बार आया? तो 1 बार आया। बोल सकते हैं कि 17 के पावर 1। अगर 17 के पावर 1 ना भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा, लेकिन कुल भाजकों की संख्या पहले निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं। पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। पावर में 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ेंगे, उसके बाद आपस में गुना करते हैं। 5 और 1 कितना होगा? 6 लिख दिए। 1 और 1 कितना होगा? 2। अब इसको गुना करेंगे तो यह 12 आएगा। हम बोल सकते हैं कि 544 के कुल भाजकों की संख्या होगा वह 12 होगा। लेकिन क्वेश्चन इसमें वैसे नहीं पूछा गया, क्वेश्चन चेंज है। 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 544 के ऐसे पहले कौन कौन सी संख्या काटेगा? 3 से छोटा के बारे में, 3 से छोटा के बारे में पहले जानते हैं। 3 से छोटा 1 काटेगा और 2 भी काटेगा, 3 नहीं काटेगा। तो हम यह 544 में 544 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, वो भी 3 से छोटा, 3 से बड़ा नहीं, 3 से छोटा। तो 2 ऐसी संख्या है जो छोटा है, उसके बाद 3 से बड़ा है सारा संख्या। तो हम लिख सकते हैं कि 12, 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। हम बोल सकते हैं कि 544 के वैसे भाजकों की संख्या जो 3 से बड़ा है। 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा है, तो कितने होंगे? तो 10 होगा। कितना होगा? 10। हम बोल सकते हैं कि 10 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन टाइप 2 में आता है, याद रखिएगा। टाइप 2 में हम बोल सकते हैं कि 144 नहीं 124 कर देते हैं। 124 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 124 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से बड़ा है। सबसे एक 224 के तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे,
यह लगेगा 6 मरतब, यह लगेगा 2 मरतब, ठीक है। फिर यह 2 से लग रहा है 3 मरतब 1 मरतब। अब तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो काउंटिंग करेंगे कि 2 कितने बार आया, मतलब गिनेंगे 1 2, हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर 2, और 31 कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं 31 1 बार आया है, ठीक। अब सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो पावर में 1 जोड़ेंगे। हमको बेस से कोई मतलब नहीं है, बेस के तुम हटा भी सकता है, बेस से हमको कोई मतलब नहीं है। तो 2 और 1 कितना होगा 3, गुना 1 और 1 कितना होगा 2। हम बोल सकते हैं कि 6 कुल भाजकों की जो संख्या आएगा वह 6 आएगा। याद रखिएगा, कुल भाजकों की जो संख्या आएगा वह 6 आएगा। लेकिन क्वेश्चन वैसे नहीं, क्वेश्चन अलग है। 124 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा है तो यहां लिखेंगे 124, ठीक है। यहां लिखेंगे कितने 124। अच्छा 124 के कौन कौन सी संख्या काटेगा, देखिएगा पहले छोटे 3 से छोटे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक काट देगा, एक काटेगा, याद रखिएगा एक सरस संख्या को काटता है, एक काटेगा, उसके बाद 2 काटेगा, 3 काटेगा कि नहीं इसके बारे में यहां चेक करेंगे। 3 से भाग देकर देखते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से भाग देंगे, ठीक है। 3 से भाग देंगे, ये कितने मरतब 12 मरतब, 3 का 3 3 चलता है, 3 चौका 12 मतलब 4 मरतब, या 12 कटेगा उसके बाद 4 नहीं कटेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 संख्या है जो 3 से छोटा है, 2 संख्या वैसे है जो 3 से छोटा है, तो इसमें से 2 संख्या घटा देंगे, 2 संख्या क्या करेंगे घटा देंगे। तो 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितने बचेगा 4 बचेगा। हम बोल सकते हैं कि 124 के वैसे भाजकों की संख्या, 124 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो कितना होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। हम लिखते हैं 225 करते हैं, 225 पूछा जाएगा 225 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 225 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से बड़ा है। 3 ही नहीं देगा 4 भी दे सकता है, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन जो कराएंगे वो 4 से कराएंगे, ठीक है 4 से बड़ा। ध्यान दीजिएगा 225 के सबसे पहले को प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर को प्राइम नहीं बोलेंगे, प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक फैक्टर इसको बोलते हैं। 2 से लगाएंगे, लगेगा 1 मरतब, 1 मरतब नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम 5 से लगा देते हैं, 5 से लग जाएगा। 5 से लगाएंगे 4 मरतब, 5 चौका 20, 50 25 45, फिर 5 से लगाएंगे 5 नमा 45, फिर 3 से लगाएंगे 3। हम इसको काउंट करेंगे कौन कितने बार आया, 5 कितने बार आया 2 बार आया, लिख दिए। 3 कितने बार आया 2 बार आया। सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो कुल भाजकों की संख्या में कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं, याद रखिएगा पावर में 1 जोड़ते हैं। तो पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 1 कितना होगा 3, 2 और 1 कितना होगा 3। समझ में आया। पावर में 1 जोड़कर यहां लिखेंगे, आपस में गुना करेंगे, 2 और 1 3 तो 3 लिख दिए, 2 और 1 3 तो 3 लिख दिए। हम बोल सकते हैं कि 9, हाँ 9 जो आया वह कुल भाजकों की संख्या आया, कुल भाजकों की संख्या आया, 3 से बड़ा नहीं, कुल भाजकों की संख्या। अब चेक करेंगे कौन कौन सी संख्या 225 को काट देगा, वो 3 से छोटा होगा। तो 1 काटेगा, 2 तो काटेगा नहीं, 3 देखते हैं, 3 भी नहीं काटेगा, 3 काटेगा, 3 काट देगा, 3 सत्ते 21, हाँ काट देगा, 3 भी काट देगा, ठीक 3 भी काट देगा, तो 2 संख्या होगा। तो इसमें से 2 घटा देंगे, तो 9 में से 2 गया तो 7, कितना होगा 7। हम बोल सकते हैं कि 225 के वैसे भाजकों की संख्या, 225 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा है, तो कितने होंगे 7 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 में इसी प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। टाइप 3 में चलते हैं, टाइप 3। टाइप 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा देखिए। क्वेश्चन बोला जाएगा कि 25 के स्क्वायर
25 के स्क्वायर के कुन 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 भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 25 के स्क्वायर के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, इसका दो तरीका है, या 25 के स्क्वायर करके प्राइम फैक्टर तोड़िए, या 25 के पहले एलसीएम तोड़ दीजिए। हाँ, 25 के प्राइम फैक्टर तोड़ देते हैं तो आसान होगा बनाने में। 25 के तोड़ेंगे तो 5 से लगाएंगे 5 मतलब, तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 के स्क्वायर, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है। अगर पावर पर पावर हो तो गुना होता है, याद रखिएगा, पावर पर पावर हो तो क्या होगा? गुना होगा, ठीक। हम गुना करते हैं पहले, 2 की पावर 2 मतलब तो 4 होगा, तो 5 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ेंगे और आपस में गुना करेंगे। आगे संख्या नहीं है, नहीं तो गुना होता। 4 और 1 कितना होगा? 5 होगा। हम बोल सकते हैं कि कुल भाजकों की संख्या होगा वह कितना आएगा? 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के स्क्वायर पूछा जाएगा। 75 के स्क्वायर के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा? सबसे पहले 75 के प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 5 से लगा देते हैं। 5 इकाई 5, 50 25 15 मतलब 5 तिहाई 15। हम 75 को ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर देंगे, और स्क्वायर पर स्क्वायर मतलब सॉरी ऐसे नहीं बोल सकते कि पावर पर पावर हो तो वह गुना हो जाता है। हाँ, 2 के पहाड़ा 2 मरतब पढ़ेंगे, कितना होगा? 2 के पहाड़ा 2 मरतब पढ़ेंगे 4, 5 के पावर 4 और 3 एक बार है, 3 एक बार तो गुना होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर देते हैं। पावर में 1 जोड़ दिए, 4 और 1 कितना होगा? 5, ठीक। 2 और 1 कितना होगा? 3। अब गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15। हम बोल सकते हैं ये 15 है, 18 नहीं है, 15 है। हम बोल सकते हैं कि 75 के स्क्वायर के कुल भाजकों की संख्या होगा वह कितना होगा? कुल भाजकों की संख्या 15 होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ 75 के जगह पर दूसरा भी संख्या रखकर बना सकता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं 75 के पावर 4 कर देते हैं। कितने कर देते हैं? 4 कर देते हैं। तो ये तो यही रहेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 4 इकाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? कुल भाजकों की संख्या निकालना है। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं और आपस में गुना कर देते हैं। पावर में 1 जोड़ दिए, 8 और 1 कितना होगा? 9, और 4 और 1 कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। तो 9 5 45। हम बोल सकते हैं कि 45। हम बोल सकते हैं कि 75 के पावर 4 के कुल भाजकों की संख्या होगा, वह कितना होगा? तो कुल भाजकों की संख्या 45 होगा। टाइप 3 में इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो टाइप 3 तक ही आज रहने देते हैं। अगले दिन टाइप 4 पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं।